हे एवरीवन, तो मेरा नाम है संजना एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का जो व्लॉग है होने वाला है मेरे डेली स्टडी रूटीन के बारे में एंड करेंटली 7 AM। सो सबसे पहले मैं गई एंड आई जस्ट ब्रश माय टीथ। उसके बाद मैंने गर्म पानी करा अपने पीने के लिए, बिकॉज सुबह सुबह मुझे आदत हो चुकी है गर्म पानी पीने की। माई मॉम हैज़ मेड मी यूज़ टू दिस हैबिट कि मैं उठते ही सबसे पहले गर्म पानी पीऊँ ब्रश करने के बाद, एंड देन हम गए अपने स्टडी टेबल पे टू क्लीन ऑल द मेस, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेस हो रखा था। मैं काफ़ी दिनों से अपने स्टडी टेबल पे बैठी ही रही थी, मैं अपने बेड पे बैठ कर ही पढ़ाई कर रही थी, अपनी जो है ऑनलाइन क्लासेस वगैरह कर रही थी। तो उस वजह से मुझे अपना स्टडी डेस्क भी क्लीन करना था, जो मैंने कर दिया। एंड देन मैंने अपनी डायरी निकाली, मैंने जो पानी गर्म किया था वो पिया एंड आज की टू डू लिस्ट बनाई, ताकि मुझे पता रहे कि मुझे आज क्या क्या करना है, क्योंकि मेरी 3 ऑनलाइन क्लासेस होती है दिन में। उसके बाद मुझे होमवर्क करना होता है, रिवीजन करना होता है, प्रैक्टिस करनी होती है, तो काफ़ी सारी चीज़ें हो जाती है। तो उस वजह से ना मैं पहले से सब कुछ प्लान करके रखती हूँ, ताकि सब कुछ उसके अकॉर्डिंग चल सके। तो मेरी ना आज पहली क्लास थी फ़िज़िक्स की। फ़िज़िक्स में हमारा चैप्टर चल रहा है राइट नाउ ऑसिलेशंस एंड सिंपल हार्मोनिक मोशंस। तो उससे रिलेटेड ग्राफ्स एंड एवरेज एनर्जीज़ वगैरह के बारे में चल रहा था आज। वी ऑल्सो लर्नड अबाउट द फेज़र डायग्राम एंड फेज़र डायग्राम को कैसे यूज़ करते हैं, कहाँ कहाँ पर इम्प्लीमेंट करते हैं एंड उसके रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं जेईई में एंड ऑल। तो अब यहाँ पर ना सर ने एक होमवर्क दिया था हमें एवरेज काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट। तो सर जो है वही डिस्कस कर रहे थे एंड बिकॉज ऑफ सम रीजंस मैं ये नहीं कर पाई थी बिफोर, तो उस वजह से मैं सर के साथ साथ ही लाइव क्लास के वक्त कर रही थी। तो मैं ना हूँ अभी ड्रॉप ईयर में, आई जस्ट कम्प्लीटेड माई 12th लास्ट ईयर, और नॉट इवन लास्ट ईयर, इस मई में कंप्लीट करी है मैंने। एंड आई हैव टेकन अ ड्रॉप एंड आई एम प्रिपेयरिंग फॉर जेईई। एंड मैंने जो है फ़िज़िक्स वाला की सब्सक्रिप्शन ले रखी है इस प्रिपरेशन के लिए। एंड मेरी फ़िज़िक्स की क्लास ख़त्म हो चुकी थी, मैंने नोट्स भी बना लिए थे सारे। सो इनकी ना ड्रॉपर का जो बैच है उसमें 3 क्लासेस होती है पर डे, एंड अगली क्लास मेरी थी मैथ्स की। तो मैं मैथ की जो क्लास थी एक्चुअली कल वाली थी ये, क्योंकि मैंने नहीं करी थी, एज आई टोल्ड यू मैंने होमवर्क भी नहीं करा था। तो मैं ये वाला लेक्चर भी अभी कंप्लीट कर रही थी। तो राइट नाउ मैथ में चल रहा है कोनिक सेक्शंस, जिसमें जो फर्स्ट टॉपिक हमारा है वो रहेगा पैराबोला का। तो स्टार्टिंग में जो है सर ने सारे जनरल इक्वेशंस ऑफ कोनिक सेक्शन बताए, एंड कब वो पैराबोला होगा, कब हाइपरबोला, कब एलिप्स, एंड इवन कब वो सर्कल होगा। एवरीथिंग वाज एक्सप्लेन्ड वेरी क्लियरली। एंड मैं साथ साथ ही नोट्स बनाती हूँ, बिकॉज बाद में नोट्स बनाने में बहुत ज़्यादा वक्त जाता है एंड होमवर्क के लिए भी मुझे उतना ही टाइम देना पड़ता है। यूजुअली जो हमारी मैथ की क्लास है वो होती है 1:15 से लेके जो टाइम गिवन है वो 3 o'clock का है, बट सर एक्सटेंड करते हैं। तो लेक्चर जो है ना कम से कम 4 बजे तक तो चलता है हमारा, क्योंकि सर बहुत सारे क्वेश्चंस करवाते हैं, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है, क्योंकि फ़िज़िक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स तीनों में से जो सबसे टफेस्ट पार्ट आता है एग्ज़ाम में वो मैथ्स का ही होता है कंपैरेटिवली टू द अदर सब्जेक्ट्स। मैथ्स थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, तो उस वजह से जो है सर को एक्सटेंड करना ही पड़ता है, वरना हमारा सिलेबस ही ख़त्म नहीं होगा। मैं इन सब के साथ साथ जब चैप्टर कंप्लीट हो जाता है तब शॉर्ट नोट्स भी बनाती हूँ, जो मैंने सोच रखा है आज बनाने का, क्योंकि काफ़ी चैप्टर्स ख़त्म हो चुके हैं और मुझे वक्त नहीं मिला था कि मैं शॉर्ट नोट्स बना सकूँ। मेरा बहुत बैकलॉग भी हो चुका था, तो आज हम वो भी करेंगे। तो यहाँ पर जैसे आप देख सकते हो मैंने अपने मैथ्स के नोट्स भी लिख लिए थे, एंड अब मुझे भूख लग रही थी, ब्रेकफास्ट का टाइम था, तो घर में मम्मी ने चावल बनाए थे। एंड इफ़ यू आर फ्रॉम साउथ यू नो इट्स कॉल्ड पुलियोगरे, एंड ये खाए थे मैंने ब्रेकफास्ट में। मेरा ब्रेकफास्ट फिनिश करने के बाद मैंने अगली क्लास करी थी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, आईओसी की, जिसमें जो है आज सर हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में पढ़ा रहे थे। हाँ, ये सब कुछ हम लोगों ने 11th 12th में ऑलरेडी पढ़ रखा है, बट अकॉर्डिंग टू दिस बैच ये लोग हमें कंप्लीट थियोरी पढ़ाएंगे, उसके ऊपर क्वेश्चंस करवाएंगे, एंड इवन हर हफ्ते जो है टेस्ट होता है। नॉट इवन हर हफ्ते, मतलब ऑल्टरनेट डेज पे टेस्ट होता है। मंथली ट्वाइस टेस्ट होता है, संडेज़ को होता है। कभी एडवांस लेवल का टेस्ट होता है, तो कभी सिंपल प्रैक्टिस टेस्ट होता है।
कुछ रीज़न्स की वजह से मैंने अपना पिछला जो प्रैक्टिस टेस्ट था वो मिस कर दिया था, बट मैं इस बार अपना टेस्ट मिस नहीं करना चाहती हूँ। तो उस वजह से मैं अपने सारे क्लासेस टाइम के अकॉर्डिंग कंप्लीट कर रही थी ताकि मेरा कोई बैकलॉग ना बने, जिसकी वजह से मैं टेस्ट ना दे पाऊँ। मेरा टेस्ट ना देने का सबसे बड़ा रीज़न यही था कि मेरी जो क्लासेस थी मैंने कंप्लीट नहीं करी थी, मेरा बैकलॉग हो गया था कुछ लेक्चर्स का, एंड बिना वो लेक्चर्स देखे मैं टेस्ट भी नहीं देने जा सकती। हाँ, मैंने 11th पढ़ा है ऑलरेडी, बट 11th जो किया है मैंने स्कूल से करा है, नॉर्मल स्कूल एग्ज़ाम्स वगैरह के लिए। तो मैंने जेई के लिए 11th के लिए अलग से कोई प्रिपरेशन नहीं करी थी, मैंने 12th में आके शुरू करा था। तो उसकी वजह से मैं बिना लेक्चर्स अटेंड करे सीधे टेस्ट पे जंप नहीं कर सकती थी। मैंने पहले दिए थे 1-2 टेस्ट, जितना मैंने कवर कराया सिलेबस उसके अकॉर्डिंग टेस्ट दिए थे, बट अभी मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मेरे ज़रा भी बैकलॉग ना हो जाए। एंड पहले के जो मेरे बैकलॉग हो गए थे उनका रीज़न बस यही था कि मैं बाहर चली गई थी, आई वॉज़ नॉट इन द टाउन, तो उस वजह से मैं लेक्चर्स भी अटेंड नहीं कर पाई थी। तो जैसे ही ये क्लास ख़त्म हुई मुझे बहुत ज़ोर की भूख लग रही थी, बिकॉज़ दोपहर के 2 बज चुके थे। तो मैं किचन में गई, फटाफट जो बना था वो लेकर आ गई। मम्मी ने पता नहीं किस चीज़ की सब्ज़ी बनाई थी। आई वॉज़ रियली हंग्री एंड देन मैंने नेटफ्लिक्स ऑन करा, उस पर मैं देख रही थी जिनी एंड जॉर्जिया। वो देखते देखते मैंने अपना लंच करा पहले। लंच करने के बाद मैंने ना एक छोटा सा नैप ले लिया था। उससे उठने के बाद मैंने देखा मेरी ये दीवार बहुत ज़्यादा गंदी लग रही थी, उसके ऊपर कुछ दाग भी हो चुका है। मेरा ये विजन बोर्ड लगा हुआ था पिछले साल का, सो विच आई थॉट टू रिमूव इट। एंड ये जो मेरे स्टिकी नोट्स थे मैंने लगाए थे, बिकॉज एज आई सेड बिफोर मैं बेड पे बैठ कर ही पढ़ा करती थी। एंड ये जो वॉल स्टिकर्स है ये मैंने अमेज़ोन से मंगवाए थे, अगर आपको लिंक चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे आए थे। एंड ये जो है एक्चुअली मैंने दूसरी वॉल पे लगाए हुए थे, जिसकी वजह से इनका टेप निकल चुका था। तो मैंने अभी जो है दूसरा डबल साइडेड टेप यूज़ करके इनको चिपकाया था। पहले मैंने नॉर्मली ही चिपकाया था ताकि मैं देख सकूँ कि कैसे लगाना है इनको। एंड देन मेरा बेड कम्प्लीटली गंदा हो चुका था, सब कुछ ना बेड पे बिखरा हुआ था, जहाँ पे मेरी बिल्ली भी सो रही थी। तो मैंने सब कुछ पहले समेटा एंड फिर मैं बैठी अपने शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए। ये ना मैं मैथ्स के शॉर्ट नोट्स बना रही थी। तो मैं जैसे ये शॉर्ट नोट्स बना रही थी ना, ये बहुत ज़्यादा लंबा जाने वाला था क्योंकि ये चैप्टर बहुत वास्ट है। एंड इसको मैं चैप्टर भी नहीं कहूँगी क्योंकि बेसिक मैथ है एंड इसको हम एक चैप्टर की तरह ट्रीट नहीं करते, राइट। तो इसमें सारे बेसिक चीज़ें थी, लॉगरिदम, एक्सपोनेंशियल, क्वाड्रेटिक, हर एक के बारे में लिखा हुआ था। तो मैंने जितना हो सके उतना छोटे फॉर्म में सब कुछ नोट डाउन करा। एंड ये सब करते करते मेरे को हाफ एन आवर लग गया था। उसके बाद मैंने रात के खाने की तैयारी में मम्मी की हेल्प करी, जहाँ पे मैं चावल चढ़ा रही थी धोकर। एंड फिर ये करने के बाद मैं वापस आके बैठ गई थी पढ़ने के लिए, बट फिर मम्मी आ गई थी, उनको किसी चीज़ का हिसाब कराना था, तो मैं बस वही करवा रही थी पानी पीते पीते उनका। मम्मी ने ऑलरेडी सब कुछ कैलकुलेट कर रखा था, बट मुझसे कंफर्म करवाने आई थी। एंड फिर उसके बाद मैं वापस से बैठ गई थी पढ़ाई करने के लिए। तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।